हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम इकाई 7 यानी हिंदी साहित्य में कहानी का विकास हम पढ़ने वाले हैं कि कहानी का विकास कहाँ से आरंभ होता है। हिंदी साहित्य में कहानी का विकास। कहानी नामक विधा का उद्भव हिंदी साहित्य में 20वीं सदी में हुआ। हिंदी कहानी का स्रोत पंचतंत्र, हितोपदेश व जातक कथा आदि में ढूंढने का प्रयास किए गए हैं। आधुनिक कहानी का परिवर्तन भारतेंदु युग में हुआ है। हिंदी की पहली कहानी को लेकर विवाद है। तो हम देखते हैं कि पहले कहानी किस लेखक ने किस कहानी को माना है। तो आधुनिक कहानी का परिवर्तन है जो आधुनिक ये भारतेंदु युग में हुआ है। हिंदी की पहली कहानी को लेकर जो विवाद है, हम उनको देखते हैं कि किस कवि ने किस कहानी को और कब माना है। देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती 1901 को पहली कहानी मानी है। किसने मानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जो किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी है जो 1901 में पहली कहानी मानी है, जो 1901 में प्रकाशित हुई है। लक्ष्मी नारायण लाल ने रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी को प्रकाशित हुई थी पहली कहानी मानी है। किसने मानी है? लक्ष्मी नारायण लाल ने। ये लक्ष्मी नारायण लाल ने माना है। आगे देखते हैं, राय किशन दास ने राजेंद्र बाला घोष की दुलाई वाली जो 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, इसको पहली कहानी मानी है। राय किशन दास ने। ये राय किशन दास ने राजेंद्र बाला घोष की जो दुलाई वाली कहानी है 1907 ईस्वी में, जो हमारी यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई है। आगे देखते हैं, राजेंद्र यादव ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, उसने कहा था हिंदी का माइलस्टोन जो 1915 ईस्वी को प्रकाशित हुई थी, इसको माना है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। किसने माना है? राजेंद्र यादव ने। डॉक्टर बच्चन सिंह ने प्रणयनी परिणय जो कहानी है, इसको डॉक्टर बच्चन सिंह ने परिणय यानी परिणय माना है, जो 1827 ईस्वी किशोरीलाल गोस्वामी की है कहानी मानी है। आगे देखते हैं, ये कहानी हमारे राजेंद्र बड़ेवाल, ये 7वां राइटर है, जो 7वां लेखक है जिसने मानी है कहानी। जमींदार का दृष्टांत, ये 1871 ईस्वी में रेवरेंड जे न्यूटन की कहानी मानी है, ये राजेंद्र बड़ीवाल ने। आगे देखते हैं, देवी प्रसाद ने एक टोकरी भर मिट्टी जो 1901 ईस्वी को माधवराव स्प्रे की कहानी मानी है। किसने? देवी राव प्रसाद ने। एक टोकरी भर मिट्टी। आधुनिक खोज के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माधव राव स्प्रे की एक टोकरी भर मिट्टी 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सन 1900 ईस्वी में वृंदावन लाल वर्मा, हिंदी का वॉल्टर स्कॉट ने राखीबंध भाई लिख कर ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का शुभारंभ किया था। वर्तमान में कहानी को लेखक विद्वानों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। आचार्य रविंद्रनाथ ठाकुर, नदी जैसे स्रोत की धारा है, मनुष्य वैसे ही कहानी का प्रवाह करता है। यह रविंद्रनाथ ठाकुर, नदी जैसे स्रोत की धारा है, मनुष्य वैसे ही कहानी का प्रवाह है। अज्ञे ने कहानी को इस तरह परिभाषित किया है, कहानी जीवन की प्रति छाया है और जीवन स्वयं एक अधूरी कहानी है। शिक्षा है जो उम्र भर मिलती है और समाप्त नहीं होती है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, कहानी वह कला है जो मानव के बाह्य जीवन और उसके अंतराल में बनते बिगड़ते हुए समूह और समस्याओं को क्षणिक विद्युत प्रकाश की भांति सामने ला छोड़ती है और पाठक का मन एवं मस्तिष्क उसके भावों में से घनीभूत हो जाता है। हिंदी कहानी के जन्म ग्रहण में आचार्य रामप्रसाद द्विवेदी के संपादक में निकलती सरस्वती पत्रिका की अहम भूमिका है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाओं में जैसे छोटी छोटी आख्यायिकाएं या कहानियां निकला करती हैं, वैसे ही कहानियों की रचना गल्प के नाम से बंग भाषा में चल पड़ी थी। किस नाम से?
वैसे ही कहानी की रचना गल्प नाम से वंग भाषा में चल पड़ी थी। किस नाम से? गल्प नाम से। और किस में? वंग भाषा में चल पड़ी थी। कहानियां जीवन के बड़े मार्मिक और भाव्यजनक खंड मित्रों के रूप में होती है। द्वितीय उत्थान की सारी प्रवृत्तियों का आभास लेकर प्रकट होने वाली सरस्वती पत्रिका में इस प्रकार की छोटी कहानियों के दर्शन होने लगे हैं। आरंभ में लिखी गई कहानियों पर संस्कृत एवं शेक्सपियर के नाटकों का तथा बंगाल कहानियों एवं लोक कथाओं का प्रभाव पड़ा। भारतेंदु युग में प्राप्त कहानी संग्रह, किंतु आगे चलकर अवसर जैसे मनोहर कहानी 1880 में नवल किशोर, वामा मनोरंजन 1886, राजा शिव प्रसाद सितारे, हास्य रतन 1886 चंडी प्रसाद सिंह की, कथा कुसुम कलिका 1888 अंबिका दत्त व्यास की। उपयुक्त कहानी संग्रह में संग्रहित कहानियों में लोक प्रचलित इतिहास, पुराण की कथाएं और शिक्षा नीति एवं हास्य प्रधान कहानियों को प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि कहानी के नाम पर जिन 54 कथाओं का उल्लेख किया है वस्तुतः कथात्मक निबंध है। उनका आरंभ कथात्मक पद्धति पर हुआ है, किंतु आगे चलकर अवसर मिलते ही तत्कालीन समाज की विकृतियों का वर्णन आरंभ हो गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र और बालकृष्ण भट्ट की 54 कथाएं कहानी और निबंध के बीच रचनाएं कहानियां के अभाव में तत्कालीन पाठक लघु उपन्यास, मध्यकालीन प्रेम कथाओं के गद्यात्मक रूपांतरों, रसात्मक लोक कथाओं और इन्हीं 54 कथाओं से अपनी मानसिक तुष्टि कर लेता है। सरस्वती पत्रिका के प्रारंभिक वर्षों में प्रकाशित मौलिक कहानियों को आचार्य राम शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में किया, जैसे इंदुमती, गुलबहार, किशोरीलाल गोस्वामी की है। प्लेग की चुड़ैल है भगवान दास की है। 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। पंडित और पंडितानी गिरजा दत्त वाजपेयी की। दुलाई वाली बंग महिला की, जिसे हम राजेंद्र बालक घोष के नाम से जानते हैं। हिंदी कहानी के विकास यात्रा को 4 भागों में विभक्त कर अध्ययन किया जाता है। हिंदी कहानी का विकास है जो यात्रा को 4 भागों में विभक्त किया। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युगीन, उत्तर प्रेमचंद युगीन और स्वतंत्रता युगीन। ये चारों भागों में विभक्त कर अध्ययन किया गया है। प्रेमचंद युग, प्रेमचंद युगीन, उत्तर प्रेमचंद युगीन, स्वतंत्रोत्तर युगीन, ये 4 भागों में विभक्त किया गया है। ये हमने हिंदी साहित्य में जो कहानी का विकास कब हुआ था, ये हमने यूनिट 7 में पढ़ा है, जो कि ये बेसिक चीज़ें हैं, ये हमें जानने की ज़रूरत है।